गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो प्लाज्मोलाइसिस द प्रोसेस इन विच molecules or ion are moved from high concentration to low concentration through their semi-permeable membrane इज़ नाउन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस होते हैं, इनका जो मूवमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, उसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। इसके अलावा प्लाज्मोलाइसिस की बात की जाए कि पर्टिकुलर जब किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन या जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेल शेप से ज़्यादा हो, तब सेल के साइटोप्लाज्म से वाटर क्या होता है, डिफ्यूज़ होकर बाहर आने लगता है, जिसके कारण सेल का साइटोप्लाज्म लाइसिस होने लगता है। साइटोप्लाज्म के लाइसिस होने को ही प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि आप स्टेप देख रहे हो कि पर्टिकुलर जो सेल है, इसमें प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू जो सेल है धीरे धीरे क्या होने लगी है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे क्या होने लगता है, श्रिंक होने लगता है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि पर्टिकुलर सेल है, सेल में स्टेज हो रही है प्लाज्मोलाइसिस की। इसके बाद बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो सेल है इसमें प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो जो प्लाज्मोलाइसिस है, ऐसी घटना है जो केवल लिविंग सेल में ही होती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो पर्टिकुलर एक सेल बनी हुई है जिसमें प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस शो हो रही है। पर्टिकुलर जो साइटोप्लाज्म है, जो पर्टिकुलर जो इनका जो मूवमेंट होता है वो होता है हमारे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी घटना है जो केवल किसमें होती है, लिविंग सेल में ही होती है। यदि किसी सेल में प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस बहुत अधिक समय तक होती है तो सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यदि सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल शेप से ज़्यादा हो, तो ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन इसके पहले हम लोग ऑस्मोसिस में पढ़ चुके हैं कि पर्टिकुलर 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक और सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन के बारे में हम इसके पहले लेक्चर ऑस्मोसिस में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एवं कॉन्सेंट्रेशन समान होता है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर समान रूप से चलते रहता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन से कैसा होता है, अधिक होता है, जिससे साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड का मूवमेंट बाहर की ओर होने लगता है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारी आरबीसी सेल्स है। एक और सॉल्यूशन है जिसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड की अपेक्षा काफ़ी कम होता है, जिससे सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है बाहर से सेल के अंदर होता है, इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस प्रकार हाइपर एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो पर्टिकुलर यूज होता है हमारे प्लाज्मोलाइसिस में भी। उसी प्रकार यदि किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जाए जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल शेप से ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल सेल शेप से बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आने लगते हैं, जिसके कारण सेल के साइटोप्लाज्म का लाइसिस होने लगता है। इस प्रोसेस में सेल में से वाटर निकलकर सेल वॉल की दीवारों के पास जमा होने लगता है। प्लाज्मोलाइसिस में सेल वॉल व साइटोप्लाज्म के बीच प्लाज्मोलाइज्ड सॉल्यूशन भरा होता है। यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो एंडोऑस्मोसिस के फलस्वरूप जो सेल है पुनः टर्जेट हो जाती है। ये फिनोमिना पर्टिकुलर डीऑस्मोसिस कहलाता है।
जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, पर्टिकुलर एक सेल है, तो सेल में एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस और एक होता है हमारा डी प्लाज्मोलाइसिस, जिसे हम देखेंगे पर्टिकुलर इसमें। देखिए जैसे कि पर्टिकुलर सेल बनी हुई है, इस सेल में फर्स्ट सेल है, ठीक है। यदि किसी प्लांट की कोशिका को ऐसे घोल में डाल दिया जाए जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल कोशिका रस से कैसा होता है, अधिक होता है, जैसे कि हमने कहा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उस रिक्तिका रस के बाहर के हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर आने लगते हैं। इसमें सेल वॉल से हटकर प्रोटोप्लाज्म क्या होने लगता है, संकुचित होने लगता है, जो धीरे धीरे कोशिका के बीच में अनियमित रूप से खंड के रूप में इकट्ठा होने लगता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। यह क्रिया प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। प्लाज्मोलाइसिस के फलस्वरूप जो सेल वॉल तथा साइटोप्लाज्म के बीच क्या भरा होता है, एक घोल भरा होता है रहता है, जिसका नाम होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा हम एंडोऑस्मोसिस की बात की जाए, जिसमें डी प्लाज्मोलाइसिस होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो प्लाज्मोलाइट सेल्स होती है ना, यदि उसको हाइपोटोनिक घोल या फिर पर्टिकुलर किसी पानी में डुबो दिया जाए तो एंडोऑस्मोसिस के कारण कोशिका क्या हो जाती है, पूरी तरह से आशून हो जाती है, मतलब फूल जाती है। ये जो प्रोसेस होती है डी प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर प्लाज्मोलाइसिस को हम कैसे शो कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें देखिए कि पर्टिकुलर जो सेल बनी हुई है, इसमें अलग अलग सॉल्यूशन की का उपयोग किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए जो फर्स्ट जो सेल है, इसमें जो 0.5% शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो सेकेंड है उसमें 0.10% शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, और जो थर्ड वाला है उसमें 0.10% शुगर सॉल्यूशन क्या हुआ है, डिप किया हुआ है। यदि किसी भी बीकर में अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के, जैसे कि शुगर व सॉल्ट को हम लेते हैं, ठीक है, तो प्लांट को इस पर्टिकुलर शुगर सेल में क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। शुगर एंड NaCl का कॉन्सेंट्रेशन तथा प्लांट सेल में प्रेजेंट वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ओर मूवमेंट करने लगता है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट सेल में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करने लगते हैं, जिससे सेल का प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या होने लगता है, लाइसिस होने लगता है। इसके अलावा अब देखते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस की एप्लीकेशन, की कहाँ प्लाज्मोलाइसिस का यूज़ किया जाता है। तो प्लाज्मोलाइसिस द्वारा किसी भी सेल का लिविंग या फिर नॉन लिविंग होना आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस है नॉन लिविंग सेल में नहीं होती। नेक्स्ट है, इस प्रोसेस में किसी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह प्रोसेस जो है प्रोटोप्लाज्म के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा की प्रॉपर्टी को क्या करती है, शो करती है। इसके अलावा इस क्रिया द्वारा कोशिका में ऑस्मोसिस प्रेशर को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।